जी हां, सोना और चांदी इस समय ये दोनों चीजों के ऊपर काफी लोगों के प्रश्न बहुत मन में है कि संदीप भाई 2025 में सोने और चांदी ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2026 की कहानी क्या हो सकती है और बड़े बड़े दिग्गजों का क्या कहना है, और ये चुपके से सोने को कौन सबसे ज्यादा रिजर्व कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा गोल्ड खरीद रहा है। यहां कोई मैं रिकमेंडेशन नहीं देना चाहूंगा कि रिकमेंडेशन हो जाए खरीदने का, लेकिन पूरा आर्टिकल के बारे में बात करेंगे और वीडियो को लास्ट तक आपको पता चल जाएगा कि अभी तक अगर आपने गोल्ड और सिल्वर में निवेश नहीं किया है तो क्या ये राइट टाइम है निवेश करने का कि लेट हो गए हो। तो बहुत कुछ है आज से बात करने वाले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है जब ये जानोगे कि जो लोग चुपके से सोना खरीद रहे हैं, खरीदते खरीदते कितना कर लिया है सोना, और भाई साहब क्यों खरीद रहे हैं, क्या बहुत बड़ी आपदा आने वाली है, उसको लेके बात करने वाले हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। 2026 में क्या हो सकता है, कहीं ऐसा ना हो कि 3 लाख क्रॉस हो जाए। और अगर चांदी की बात किया जाए तो कहीं चांदी भी एक बहुत ज्यादा हाई टाइम ना निकाल ले, तो वो ही बात करने वाले हैं। प्लस पोर्टफोलियो एलोकेशन आपका क्या होना चाहिए अगर आप गोल्ड और सिल्वर में निवेश कर रहे हो, तो प्रेजेंट और पास्ट की कंडीशन देखेंगे मार्केट की कि भाई साहब गोल्ड और सिल्वर के कंपेयर में किसने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया। अगर अभी तक आपने निवेश नहीं किया है तो अभी क्या करना है आपको, समझ रहे हो। मन में गोल्ड और सिल्वर को लेकर जितने भी प्रश्न हैं आपके मन में, फिजिकल गोल्ड हो गया, और अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो क्या 100-200 के अराउंड में भी हम गोल्ड खरीद सकते हैं जो बिल्कुल फिजिकल गोल्ड की कीमत के बराबर होगी। जी हां, अगर ये मन में प्रश्न है तो सर ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरी वीडियो देखना, वीडियो पसंद है लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और लास्ट में मैं प्रॉपर तरीके से एलोकेशन बताऊंगा कि प्रॉपर तरीके से जब आप निवेश कर रहे हो तो गोल्ड में कितना आपको निवेश करना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इस समय कि भाई आर्टिकल के बारे में हम आएंगे, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा अगर खरीदारी कोई कर रहा है गोल्ड की ना, आप देख सकते हैं लिस्ट आपके सामने है। जी हां, यूनाइटेड स्टेट्स की अगर बात करें, अमेरिका 8,133 टन खरीद के गोल्ड सबसे टॉप पे है। अच्छा, अचानक से इनको गोल्ड खरीदने की जरूरत क्यों पड़ रही है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरे नंबर की बात करें जर्मनी, सर जर्मनी 3,351 टन खरीद चुके हैं, इटली 2,452 टन खरीद चुके हैं ये लोग, फ्रांस की बात करें 2,437 टन, रशिया 2,335 टन, भारत की बात करें तो लगभग 900 टन के बराबर लगभग गोल्ड खरीद चुके हैं। और जितने भी देश हैं सबके सेंट्रल बैंक इस समय गोल्ड की खरीदारी करने में बहुत आगे हैं। अच्छा, इसके पीछे कारण क्यों है, जो कौन खरीद रहा है इसके बारे में जो चर्चा मैं कर रहा था आपसे। जी हां, सेंट्रल बैंक्स, और ये तब भी खरीदते हैं जब इनको एहसास होने लगता है कि यस, आने वाले समय में कुछ ना कुछ आपदा आ सकती है, मार्केट को लेके कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी है, डाउट क्लियर है, मतलब मन में बहुत कुछ है कि भाई कुछ भी हो सकता है। ऐसा ना हो कि जो प्रेसिडेंट आज बैठा है, मतलब अगर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की बात किया जाए तो वो अमेरिका है, अमेरिका की गद्दी पे जो प्रेसिडेंट बैठा है, ऐसा ना हो कि रातों रात कुछ नई पॉलिसी ला दे, क्योंकि पास्ट में भी ऐसा हुआ है। अगर ऐसा होगा तो सर सबसे ज्यादा आपको जो मदद करता है वो गोल्ड मदद करता है। बहुत क्राइसिस ऐसे हुए हैं, जब शेयर बाजार की बात करें, म्यूचुअल फंड की बात करें, आपका शेयर बाजार खासकर, बहुत सारे ऐसे स्टॉक का प्राइस 70-80% तक डाउन हो चुका है, लेकिन उस समय अगर गोल्ड की कीमत अगर आप देखते तो सर रिटर्न ऑलमोस्ट 30-40% बनाई, ये बहुत सारे दिग्गज कहते हैं। तो सेंट्रल बैंक, जितने भी अलग अलग कंट्रीज के सेंट्रल बैंक हैं, सभी लोग खरीद रहे हैं। खासकर चाइना, रशिया की बात करें, मिडिल ईस्ट कंट्रीज की बात करें, सबसे ज्यादा माइनिंग गोल्ड की सबसे ज्यादा यही लोग कर रहे हैं। और यह भी आया है कि भाई साहब अगर बात करें तो क्रिप्टो में तीथर करके है, वहां सबसे ज्यादा गोल्ड का भी एलोकेशन चल रहा है। तो मतलब गोल्ड, जिस तरह क्रिप्टो की माइनिंग होती है, अब गोल्ड की भी माइनिंग लगातार स्टार्ट है। अब समझ रहे हो कितनी ज्यादा लगातार डिमांड चल रही गोल्ड की। अब ये होता क्यों है, सबसे ज्यादा ये गोल्ड की अचानक से तेजी क्यों हुआ, लोग क्यों खरीद रहे हैं, अलग अलग सेंट्रल बैंक्स क्यों धीरे धीरे अपना जो कहते हैं ना रिजर्वायर और बढ़ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर, वो चाहते हैं कि भाई साहब डॉलर में हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाए। क्या पता कल ट्रम्प के मूडी तो है ही बंदा, कल क्या पता डॉलर के लिए नई पॉलिसी निकाल दे।
तो सभी कंट्री ये चाहते हैं कि भाई हमारे पास सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहे वो गोल्ड रहे, सो दैट उसके दम पे आने वाले समय में हम कोई भी प्राकृतिक आपदा का सामना कर सकें। ग्लोबल अनसर्टेनिटी मैंने आपको बता दिया कि जब भी आपको लगता है कि भाई साहब, क्योंकि अभी रिसेंटली चाइना का हम देख रहे थे, सॉरी चाइना है जापान का, हमने देखा कि रिसेंटली उनका जो रेट कट थोड़ा उन्होंने हाइक किया है। अब ये भी गोल्ड के लिए थोड़ा सा यहां करेक्शन हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में अगेन बुलिश रहने की उम्मीद जता रही है। करेंसी को लेकर स्टेबल बनाना चाहते हैं जितने भी कंट्रीज हैं, और जियोपॉलिटिकल टेंशन, लगातार वॉर, पिछले 2-3 सालों में रशिया यूक्रेन का वॉर 2-3 सालों में रशिया यूक्रेन का हमने वॉर देखा, भारत पाकिस्तान ऑलमोस्ट बहुत पास आ गए थे, ईरान इजराइल, मतलब हमने लगातार ये सिचुएशन देखी है। दैट्स द मेन रीजन गाइस कि गोल्ड और सिल्वर को सबसे ज्यादा अक्यूमुलेशन हो रहा है, और इंडस्ट्री में इस समय जो डिमांड सिल्वर की हो रही है उसके कारण सिल्वर भी एक बहुत अच्छा हाइक पकड़ लिया है। ये तो सब चीज ठीक है, अगर मैं आपको आर्टिकल दिखाने जाऊं ना तो आर्टिकल भी आपको देख के काफी आपको ना थोड़ा सा अचंभित लगेगा। जी हां, गोल्डमैन सैक्स ने भी यही कहा है। क्या कहा है भाई साहब कि भाई आने वाले समय में दिसंबर 2026 तक सोने की कीमत लगभग 4,900 प्रति औंस डॉलर, अगर मैं इंडियन की बात करूं तो ऑलमोस्ट समझ लो 3 लाख के आसपास हो सकती है। सोचो, ये कहानी है, ये इनका है, और बेसिकली इनका सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लोबल सेंट्रल बैंक लगातार गोल्ड को खरीद रहे हैं, और ब्याज दरों में लगातार कटौती भी लगातार चल रही है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है, ये बड़े दिग्गज हैं। गोल्डमैन के बारे में बात करेंगे, और इन्होंने इसके पीछे कारण ही बहुत सारे बताए हैं। अमेरिकन फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती जो लगातार हो रही है, हमने देखा रिसेंटली पावर साहब ने यहां पर कटौती की है। अब निवेशकों की जो कम हिस्सेदारी, अगर इस समय शेयर बाजार की बात करें तो लोगों में अनसर्टेनिटी का इतना ज्यादा डर है कि दे आर प्लानिंग टू चूज सेफ एसेट्स, जिसमें गोल्ड और सिल्वर को लेके कर रहे हैं। ठीक है, तो गोल्डमैन को लेके भी लगातार है, लेकिन साथ ही साथ सलाह ये भी है कि जब भी आप निवेश करो हमेशा एक छोटा सा हिस्सा करो। मैं आपको बताने वाला हूं, डोंट वरी अबाउट दैट। देखो, ये रैली काफी लोगों ने मिस कर दिया 2025 में। ऑलरेडी हमने ETF को लेके 2025 में ही जनवरी फरवरी में बता दिया था अपने प्राइम प्रीमियम ग्रुप वालों को, तब से लेके लगातार एक्युमुलेट लोग कर रहे हैं। लेकिन गोल्डमैन के अलावा और भी साहब हैं। कौन है? जी हां, JP मॉर्गन साहब। इन्होंने भी यही कहा है कि भाई साहब गोल्ड को लेके काफी बुलिश हैं, क्योंकि अगेन महंगी जो खासकर जो मांग है गोल्ड को लेके, लगातार जो बढ़ती हुई मांग है, और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है केंद्रीय बैंकों की खरीदारी। जी हां, सेंट्रल बैंक, वही जो मैं आपको बताया, और इनका अनुमान वही है कि लगभग 5,000 प्रति औंस तक पहुंच सकता है आने वाले 2026 दिसंबर में। बड़े दिग्गज है मार्केट के, जी हां, JP मॉर्गन और गोल्डमैन। तो उन्होंने लगातार ही कहा है, लक्ष्य आपको मैंने बता दिया 5,000 प्रति औंस, और साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा है कि भाई साहब बहुत समय ऐसा हुआ है कि जब भी मार्केट में करेक्शन आई थी गोल्ड ने बहुत बार मदद किया है। देखो, कहानी आपको दिखाना चाहूंगा। 2007 में यही डॉलर अगर देखा जाए $65 था, 2011 में $1,900 पहुंच गया था प्रति औंस, जब शेयर मार्केट की हालत बहुत खराब थी, बाजार की सिचुएशन बहुत खराब थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे, लेकिन जिसके पास गोल्ड था, गोल्ड ने लगभग 3 गुना रिटर्न दिया उस समय। सोचो, ये इकोनॉमिक क्राइसिस की रिपोर्ट है। 2007-2011 में मार्केट की हालत खराब थी। 2019 और 2020 में आपने देखा होगा, जी हां, यहां गोल्ड अगेन ऑल टाइम हाई बनाया 1500, इसके बाद 2070 अगर देखा जाए प्रति औंस डॉलर लगातार गोल्ड ने बनाया। तो यहां आप समझ रहे हो गोल्ड की कीमत ये आने वाले समय में इतनी ज्यादा कम नहीं हो सकती। और जब भी सेंट्रल बैंक अपने पास गोल्ड रिजर्वॉयर बना के रखते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं गोल्ड, समझ लो सर कि यहां रिटेल के पास इंफॉर्मेशन सबसे लेट में आता है। इसीलिए आपने देखा होगा लोग परेशान है कि अब क्या करें। अभी मैं आपको एक स्लाइड में बता दूंगा पूरा कि आपके पास क्या ऑप्शन है। लेकिन देखो, जब मार्केट 40% डाउन था तो गोल्ड ने वहां 40% का एक्स्ट्रा रिटर्न दिया था। कब की बात है? 2019-20। तो भाई साहब गोल्ड और सिल्वर को हल्के में नहीं ले सकते हैं, ठीक है, जो सिचुएशन लगातार चल रही है। बाकी रिटर्न्स आपके सामने प्रेजेंट है। गोल्ड पिछले एक साल के बारे में बात करेंगे, गोल्ड ने 50%, सिल्वर ने 50 से 60%, स्टॉक मार्केट का 4% रहा। FD के बारे में बात करें तो 6 to 7%, म्यूचुअल फंड 7 से 8%, और वो भी केवल लार्ज कैप फंड्स ने दिया। इसका मतलब ये नहीं स्टॉक मार्केट बुरा है, म्यूचुअल फंड बुरा है, इसका मतलब ये नहीं सर। कहने का मतलब
कि स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में अगर आपको पैसा बनाना है, लॉन्ग टर्म में आपको निवेश करना बहुत जरूरी है, मोर देन 10 ईयर्स, मोर देन 6 to 7 ईयर्स। शॉर्ट टर्म में कभी भी कोई भी हलचल हो सकती, कभी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो भी लगातार हो सकता है। तो ये रिटर्न आपने देखा होगा। गोल्ड आज लगभग 13,000 प्रति ग्राम, अगर यहां की बारे में बात करेंगे ऑलमोस्ट 1,30,000 पहुंच चुका है। अगर 10 ग्राम के बारे में बात करेंगे, वहीं सिल्वर सर लगभग 2 लाख केजी के हिसाब पहुंचने, मतलब ऑलमोस्ट पहुंच गया है। अब सोचो ये कीमत पिछले कुछ सालों में कितनी कम थी, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजों को लेके थोड़ा सा आपको सजग रहना है। बाकी अगर पोर्टफोलियो के बारे में बात करेंगे, मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, आपका अलग भी हो सकता है कि अगर मैं गोल्ड में निवेश कर रहा हूं तो हो सकता है, मैंने आप लोगों को बताया होगा, कुछ लोग को याद होगा तो कमेंट में मेंशन करो कि मैं आप लोगों को कब से कह रहा था कि यार ट्राई टू हैव जो कैडबरी आते हैं गोल्ड के, वो लेना, एक्युमुलेट करना चालू कर दो। काफी लोगों को मैंने कहा था, बताया भी था इस वीडियो के माध्यम से। देखो स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ और एसेट्स में अलग अलग होता है। अब मैं बात करूं, अगर म्यूचुअल फंड में कर रहे हो, मैं यहां भी म्यूचुअल फंड को अभी भी नंबर 1 पे दूंगा कि अगर आपके पास 10,000 रुपीज है तो आपको किस तरह निवेश करना है। यहां 5,000 आप म्यूचुअल फंड में निवेश प्लान कर सकते हो, 3,000 स्टॉक्स में कर सकते हो, ईटीएफ में 1000, और ईटीएफ आपको कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई स्पेशल एसेट्स क्लास है वहां आप अलग से 1000 रुपए कर सकते हो, चाहे बॉन्ड कर सकते हो, डेट कर सकते हो अलग, लेकिन ईटीएफ में यहां प्लान कर सकते हो। यही मैं बोलूंगा सर आप गोल्ड और सिल्वर में प्लान करो। तो ये मेरा प्रोस्पेक्टिव है कि अगर मैं एसआईपी कर रहा हूं, लमसम कर रहा हूं, थोड़ी बहुत कैटेगरी जैसे मैंने आपको बताया था कि सर 8 से 10% आपको निवेश करना है, तो इस हिसाब से आपको 10,000 की प्लानिंग कर सकते हो। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर मैं बात करूं जो आपके सामने मैंने कहा था कि सर 109 रुपए में भी आप गोल्ड वगैरह खरीद सकते हो, तो सर आपके सामने एग्जांपल है। जी हां, 2 ईटीएफ के एग्जांपल बताऊंगा। सबसे पहले निपॉन इंडिया का गोल्ड ईटीएफ, लास्ट 1 ईयर का रिटर्न 71% का है, 109 रुपए का ईटीएफ है। मार्केट जब भी चलता है सुबह 9:30 से 3:30 के बीच में गोल्ड ईटीएफ आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो। फिजिकल गोल्ड लो या ईटीएफ लो, बात बराबर है, ध्यान रखना। तो कोई यहां मस्त परेशान होना कि यार फिजिकल गोल्ड की कीमत ज्यादा होगी, सर ईटीएफ आपको बिल्कुल परफेक्ट है, आप ले सकते हो, खरीद बेच जब भी सकते हो। तो अच्छा है, आपका मेकिंग चार्जेस वगैरह बच जाता है। निपॉन का सिल्वर की बात करेंगे, सिल्वर ईटीएफ लगभग साल भर की अगर बात करें तो अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है, 125% का रिटर्न, 192 रुपए का एक ईटीएफ है। तो सर इस ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं। जो हमारे प्राइम प्रीमियम ग्रुप में ऑलरेडी है उनको मैं हमेशा बता चुका हूं कि ईटीएफ में भी लगातार आपको निवेश करना चाहिए। तो अगर इस ग्रुप में आपको एंट्री मारना है, सर डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, पेड ग्रुप होता है क्योंकि फैसिलिटीज बहुत कुछ मिलती है, तो आप वहां पास पूछ सकते हो कि सर आप क्या ऑफर चल रहा है इस समय। तो आज वीडियो में बस इतना ही, और आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। देखो गोल्ड और सिल्वर में है उम्मीद तो काफी कुछ ज्यादा है, लेकिन ऐसा मतलब ये नहीं कि सर पूरा पैसा गोल्ड और सिल्वर में लगा देना है। हमेशा ध्यान रखो, एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया भाग रही है, पता चला वहां बकरियों की तरफ भाग गई, ये गलत हो जाएगा, है ना। तो हमेशा एलोकेशन को आप डिवाइड करो, उसके अनुसार निवेश करो, और प्लानिंग हमेशा लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करो। केवल फोमो में आके आपको लगातार निवेश नहीं कर देना है। ये वीडियो के माध्यम से संदेश आपको पहुंचाया जा रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना, आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। बाकी अपना ध्यान रखिएगा, परिवार का ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।